हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया, इस समय दिया कि हम परमेश्वर की रात में स्तुति करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना। क्यों चुना है? परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कोई मकसद है कि हमें चुनकर के अलग किया। हालेलुया। इस संसार से अलग किया, उसका कोई उद्देश्य है मेरे प्रियो। इस संसार के अंदर संसार की बातें बढ़ती चली जा रही हैं, संसार की लालसाएं विलासें बढ़ती चली आती हैं, लेकिन वो सब खत्म होने वाली है, वो सब खत्म हो रही है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पहले यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय के 17 वचन को कोई मेरे लिए निकाल करके पढ़े। पहले यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात कि जहाँ पर हमें बताता है, सिखाता है। यस, अब पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही हैं, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है संसार तथा उसकी लालसाएं सब मिटती जा रही। क्यों मिटती जा रही? उसका 16 वचन को अगर आप पढ़े, क्या लिखा है 16 वचन में? क्या लिखा है इसके? कि वह सब जो संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ, आंखों की लालसा, हाँ, और जीवन का अहंकार, यस, पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से है ही नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। क्या नहीं है परमेश्वर की ओर से? ओ मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है वह सब जो संसार में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। वह सब जो संसार में, वो किसकी ओर से नहीं है? परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब बोलेंगे भैया फिर अगर संसार में जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो फिर हम कहाँ चले जाए? जंगल में चले जाए, ऊपर आसमान में चले जाए जहाँ पे कुछ भी नहीं है संसार का, है, या इस पृथ्वी को छोड़ करके किसी दूसरी ग्रह में चले जाए। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है संसार, वह सब जो संसार में, अर्थात क्या क्या जो संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, पर पिता की ओर से नहीं। वहां पे लिखा है वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। वो संसार की ओर से क्या क्या बातें हैं, वो पिता की ओर से नहीं है। वो क्या बातें? वो संसार की अभिलाषा, वो जीविका का घमंड और अहंकार, यहाँ पे लिखा आंखों की लालसा, वो जीविका का घमंड, ये सब बातें जो हैं वो पिता की ओर से नहीं है। जब मेरे प्रिय पिता की ओर से नहीं है, लेकिन अगर ये बातें हमारे जीवन में होती हैं तो क्या होता है? तब हम पिता के प्रेम के लायक नहीं होते। क्योंकि वचन में 15 वचन में क्या लिखा है? इसी के 15 वचन को भी पढ़ें। ये क्या लिखा है? सुनना तो संसार से, हाँ, संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यस, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यस, यहाँ पे लिखा है जो संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, संसार और उसकी सारी लालसाएं मिटती जा रही हैं, वो सारी अभिलाषाएं मिटती जा रही हैं, वो अहंकार मिटता जा रहा है, वो जो पिता की ओर से नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है जो पिता की इच्छा को पूरा करता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? और यहाँ पर ये जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ। आप क्यों जुड़े? क्यों जुड़े? क्यों कनेक्ट हुए जूम के अंदर, इस मीटिंग के अंदर क्यों जुड़े? क्यों आप लोग यहाँ पे शामिल हैं? क्या जवाब है आपके पास? आप क्या क्या कह सकते हैं? यस, बताएं, जो भी आपके पास जवाब है बताएं। परमेश्वर की इच्छा है। यस, परमेश्वर की इच्छा है। यस, परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा है। यस, उसके साथ संगति करने के लिए। यस, सही जवाब है। यस, ये सब बातें ठीक है। और क्या बातें हो सकती हैं? हम क्यों इकट्ठा हैं? परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए हम इकट्ठा हैं। यस, हम भी उससे प्रेम करते हैं इसलिए इकट्ठा हैं। हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए इकट्ठा हैं। और आज रविवार है इसलिए भी इकट्ठा हैं। कल मंडे होगा तब क्या परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा? है? अगर परमेश्वर का प्रेम मंडे को भी है तो मंडे को इकट्ठा नहीं हो सकते क्या? मंडे को संगति नहीं कर सकते क्या? है ना? परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए, उसके प्रेम में आने के लिए हमें केवल इतवार का इंतजार करना है, 10 बजे का इंतजार करना है कि 10 बजे होगा तो फिर हम कनेक्ट होंगे, परमेश्वर का प्रेम हमें करता है।
क्या परमेश्वर का प्रेम 9:59 पर नहीं है? 9:59 पर भी है। हर पल हर समय हम परमेश्वर के प्रेम से ढके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि हम परमेश्वर के संग हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी भाई ने प्रार्थना में इस बात को कहा कि परमेश्वर किन लोगों को खोज रहा है, परमेश्वर किन लोगों को खोज रहा है। यहाँ पे हमने देखा था परमेश्वर किन लोगों को खोज रहा है। क्या बोला था भाई आपने प्रार्थना में संदीप भाई? जो आत्मा और सच्चाई से, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? जो आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति केवल मुंह से ही ना करें। मुंह से ही करने वाले की स्तुति परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। जो आत्मा से करता है, जो आत्मा से करता है, जो आत्मा से करता है उसमें सच्चाई होती है। हालेलुया। आत्मा ही है जो सत्य है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में स्तुति करना, आत्मा में परमेश्वर की महिमा करना, आत्मा में संगति करना। मेरे प्रियो, आज हम इकट्ठा हैं इसलिए क्योंकि द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स विद इन मी। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। यदि परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं होता तो मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं होता, यहाँ पर नहीं आता। हालेलुया। हम दूरदर्शन के बहुत क्या कहते हैं, क्या हो गया, प्रेमी हो गए। दूरदर्शन के प्रेमी आदि हो गए, दूरदर्शन के आदि हो गए। दूरदर्शन के आदि का मतलब मालूम है? जो दूर से दर्शन देते हैं। कलीसिया का मतलब है कि हम एक साथ मिलकर के संगति करें। हालेलुया। घर घर जाकर के संगति करें, रोटी तोड़ें। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करें। ओ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, जब हम इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पर बसता है, तो हम दूरदर्शन के आदि बने रहेंगे, निकट होकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। हालेलुया। कोई ने दूर दूर अलग अलग रह करके सुलग सकते हैं क्या? अलग अलग दूर दूर रहेंगे, है ना, सुलग सकते हैं क्या? नहीं सुलग सकते। कोयले जब अंगीठी में होंगे, जब उस पर आग होगी, वो आग ही उनको दहकाएगी। हालेलुया। कलीसिया की संगति, कलीसियाई संगति इसलिए है कि हम इकट्ठा होकर के प्रभु में धड़कते रहें। हालेलुया। परमेश्वर में रोज गर्म होते रहें, रोज परमेश्वर की महिमा करते रहें, रोज उसकी ज्योति बने। हालेलुया। केवल रविवार या प्रार्थना के समय में ही हम परमेश्वर की ज्योति नहीं है। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। हर एक व्यक्ति को नहीं कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। किनको कहा? प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु के वचन में लिखा है जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो वो चेलों से बातचीत करने लगा। हालेलुया। और जब वो चेलों से बातचीत करने लगा तो चेलों से कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो मेरे प्रियो, जब हम जगत की ज्योति हैं, अगर वो ज्योति के अंदर अग्नि नहीं होगी तो ज्योति चमकेगी कैसे? हालेलुया। उसके अंदर प्रकाश नहीं होगा तो वो प्रकाश लोगों को रोशन कैसे करेगा? उनके अंधेरे को कैसे दूर करेगा? वो प्रकाश होना जरूरी है, वो ज्योति होना जरूरी है। ओ प्रभु के लोगों, प्रभु की प्रजा, ओ परमेश्वर के कलीसिया, मैं आज आपसे बात करता परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता कि हम यहाँ पर इकट्ठा हैं तो क्या हम आत्मा में बढ़ रहे हैं या नहीं? क्या हम संसार की बातों में बढ़ रहे हैं या हम आत्मा में बढ़ रहे हैं? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय, गलेशियंस 6वां अध्याय और उसके 8 वचन को अगर हम पढ़ें, गलेशियंस 6 चैप्टर 8। यस, मेरे लिए जल्दी से निकाल करके पढ़ें, मेरी मदद करें। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा जो बोएगा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, जो पवित्र आत्मा में चलता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या काटेगा?
अनंत विनाश। वो कहता है कि जो पवित्र आत्मा के लिए बोलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। शरीर के लिए, शरीर के अनुसार चलने वाले अनंत विनाश की कटनी काटेंगे, और आत्मा के अनुसार चलने वाले, आत्मा के लिए बोलने वाले, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हालेलुया। जीवन भी अनंत है और विनाश भी अनंत है। जीवन भी अनंत है और विनाश भी अनंत है। यीशु मसीह जो जीवन देने के लिए आया, उसने कहा मैं अनंत जीवन तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जिसके पास जीवन है उसी के पास पुत्र है, पुत्र है जिसके पास है उसी के पास जीवन है। और मेरे प्रियो, वो पुत्र क्या कहता है? वो पुत्र के द्वारा ही क्या लिखा वहां पर पढ़ेंगे, गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में क्या लिखा है? यहाँ पे वो पुत्र जब हमारे पास है, वो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में क्या करते हैं? यस, क्या लिखा है वहां पर? 4:6, गलातियों 4:6। और तुम तो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में डाला गया है। हालेलुया। उसने पुत्र का आत्मा तुम्हारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। वो तुम्हारे संग होने के लिए भेजा है। उस पुत्र के आत्मा को भेजा है, उस पुत्र के आत्मा को दिया है तुम्हारे अंदर। और क्या, किसने दिया है? पुत्र का आत्मा क्या करता है हमारे अंदर? हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने गीत गाया ना, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। उसने हमारे अंदर पुत्र का आत्मा दिया है। हालेलुया। कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, हम आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। इस स्पिरिट के अंदर, इस आत्मा के अंदर, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें भरपूरी के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 14 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, 16 पद वचन पढ़े, 16 और 17 जल्दी से निकाल करके पढ़े मेरे लिए। 14 अध्याय। मैं पिता से विनती करूंगा, ओ यीशु मसीह कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं तुम्हें एक सहायक देगा, और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कब रहे? संडे रहे। संडे 10 से 12 बजे के बीच में रहे तुम्हारे साथ। है आराधना स्तुति आत्मा सच्चाई से करेंगे। जब संगति में होंगे, आराधना करेंगे, तब वो हमारे साथ होना चाहिए पवित्र आत्मा को। तब हम स्विच ऑन करेंगे। हैं? जब गर्मी लगेगी तब पंखा ऑन करेंगे, है ना? जब कलीसिया में इकट्ठा होंगे तब स्विच ऑन करेंगे पवित्र आत्मा का। नाउ दिस इज योर टाइम, द स्पिरिट ऑफ गॉड कम एंड रिजॉइस इन क्राइस्ट जीसस। है? कब फिर से पढ़े इस वचन को कि यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें सहायक देगा, और वो सहायक तुम्हारे साथ सर्वदा साथ रहे, हमेशा साथ रहेगा। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स विद इन अस फॉरएवर एंड एवर। हमेशा सर्वदा साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। पवित्र आत्मा को हम छुट्टी नहीं दे सकते। पवित्र आत्मा को हम आराम नहीं करने के लिए कह सकते कि तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर, दिस इज नॉट योर टाइम, दिस इज माई टाइम, दिस इज नॉट गॉड्स टाइम, दिस इज वर्ल्ड टाइम। ये संसार का समय, ये पिता तेरा समय नहीं है। और हम संसार की बातों के अंदर घुसे रहते हैं, वहां पर खोए रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा तुम संसार में तो हो परंतु संसार के नहीं हो। संसार की बातें हमारे अंदर आत्मा को बुझा रही है। मेरे प्रियो, संसार की लालसाएं, अभिलाषाएं हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा को बुझा रही है। परमेश्वर की स्पिरिट को शोकित करिए। प्रभु के वचन में लिखा है इफिसियों 4:30 के अंदर, और 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, 5:19 में 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। और तुरंत इफिसियों 4:30 में ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो।
पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं, ओ मेरे प्रियो, इस संसार की बातों में के द्वारा हमारे अंदर का जो स्पिरिट, जो आत्मा परमेश्वर पिता ने दिया, और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे अंदर क्या भेजे, सहायक भेजे, अर्थात पवित्र आत्मा, जो कब रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जब आप बिस्तर पे सो रहे होते हैं, पवित्र आत्मा तब भी तुम्हारे साथ रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा गुड नाइट करके अपने अलग बेड पर चला जाता है। दिस इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट कि पवित्र आत्मा कहता है कि गुड नाइट, अभी तुम सो जाओ, आई एम गोइंग टू माई बेड, मैं अपने बेड पे जा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग करने के लिए आऊंगा सुबह। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा 24/7 365 एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट ही लिव्स विद इन अस, वो हमारे अंदर रहता है। क्या लिखा हुआ रोमियो 8:11 के अंदर, रोमियो 8:11 जल्दी से निकाल करके पढ़े। वहां पे परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस क्या बताते हैं, यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो मैं पिता से विनती करके तुम्हारे संग भेजूंगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रोमियो 8:11 में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, यदि उसी का आत्मा हाँ, जिसने यीशु को जो मरे हुए में से जिलाया, Yes. उसमें बसा हुआ है, हाँ। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में वास करता है, हालेलुया, वो क्या करता है, वो तुम में वास करता है, वो रहता है। मेरे प्रियो, जब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप जो है जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, आप रहते हैं, वहाँ पे मेहमान तो नहीं है ना, मेहमान तो नहीं है जो घर में आप रहते हैं, मेहमान बन करके जिस घर में जाते हैं वहाँ पे कितने दिन रहते हैं, कितने दिन रहते हैं, कुछ ही दिन रहते हैं ना। हो सकता है कि भाई 1 महीने की छुट्टी में, अभी योगिता बहन 10 दिन की छुट्टी मना करके आए ना अपने बहन के घर में, मेहमान अभी भी वहीं पर हो क्या, अभी कहाँ पर आ गई, अपने घर आ गई। मेरे प्रियो, अब जो पवित्र आत्मा का ये घर है, हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है, हालेलुया। जिस आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वो आत्मा तुम में वास करता है, हालेलुया, तुम में रहता है। ही इज नॉट ए गेस्ट, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट गेस्ट। वो कुछ लोग पवित्र आत्मा को अतिथि के रूप में ट्रीट करते हैं, गेस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो आत्मा तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया और तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो तुम में वास करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स विद इन यू, वो आपके अंदर रहता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि वो तुम्हारे संग रहेगा, वो तुम्हारे संग रहेगा। वो हमारे संग रह करके क्या करेगा, वो क्या करेगा, हमें गाने सिखाएगा। एफएम में कौन से गाने बज रहे हैं और नई एल्बम कौन सी आ रही है, और यो ने और वो ने क्या क्या गीत गाए हैं, वो गीत याद दिलाएगा है। आज तो क्या कहते हैं, कभी भी चलते वक्त भी कहीं पर भी हम गीत सुन सकते हैं ना, कि बहुत फैसिलिटी आज है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। और द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी के लिए क्या मदद करेगा, किस बात के लिए करेगा, क्या लिखा है 27 इसी पुस्तक की 16, 26 और 27 में क्या लिखा है, 26 Gospel of John chapter 14 verse 26 and 27। आप पढ़े हाँ, वो बातें, पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो बातें जो यीशु मसीह ने तुमसे कही हैं, हमसे कही हैं, जेलों से कही है, वो सब बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा का काम उन बातों को स्मरण दिलाना है जो यीशु ने कही है, हालेलुया। जो ये संसार कहता है, जो मोबाइल गाने सुनाता है, जो एल्बम आती है, वो गाने सुनाने के लिए नहीं, वो फिल्में के डायलॉग नहीं, ओ जो यीशु ने बोला है, जो यीशु ने बोला है, जो यीशु के वचन है, जो यीशु के वचन है, जो यीशु मसीह के वचन है, पवित्र आत्मा का काम उनको स्मरण दिलाना है। अगर हमारा दिल उन बातों को सुनने के लिए रुचि नहीं रखता, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं। अगर हमारा दिल
उस वचन को पढ़ने के लिए दिल नहीं करता जो आत्मा के द्वारा लिखा गया, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तो हम पवित्र आत्मा की इंसल्ट करते हैं, हम पवित्र आत्मा को की बेइज्जती करते हैं। अगर आप जो परमेश्वर का वचन बोला जाता है, बताया जाता है, आप उसके कानों को फेर लेते हैं, वो इधर उधर काम में लग जाते हैं, आप पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की इंसल्ट करते हैं। The Spirit of God is not given for us. हमारे लिए इसलिए नहीं दिया कि हम उसका अपमान करें। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया कि हम उसको इग्नोर करें। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं देगा। और वो आत्मा कब रहता है? हमेशा रहता है, हमेशा वास करता है, हमेशा वास करता है। मेरे प्रियो, जो संसार की बातों में रहता है, पवित्र आत्मा उसके संग नहीं रहता, पवित्र आत्मा उसके संग नहीं रहता। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में हमारे अंदर परमेश्वर ने जो जीवन देने की बात की है, वो स्वर्गीय जीवन है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। डू यू ऑनर द स्पिरिट ऑफ गॉड? डू वी ऑनर द स्पिरिट ऑफ गॉड? क्या हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं? हम कितना पवित्र आत्मा का आदर करते हैं? हम कितना परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति में, उस आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आते हैं? हम कितना करते हैं? कितना करते हैं? वी डोंट हैव टाइम। हमारे पास समय नहीं है कि पवित्र आत्मा को समय दें। हमारे पास समय नहीं है कि परमेश्वर के वचन को सुने या उसमें चले या उसको पढ़ें। हमारे पास समय नहीं है। Who is stealing your time? कौन आपके समय को चुरा रहा है? कौन आपके साथ होने को चुरा रहा है? कौन चुरा रहा है? जो पवित्र आत्मा की संगति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कौन चुरा रहा है हमारे जीवन से? कौन चुरा रहा है? कौन चुरा रहा है? शैतान चुरा रहा है, दुष्ट चुरा रहा है, या हम उसको मौका दे रहे हैं? हम उसको अवसर दे रहे हैं, हम दुष्ट को अवसर दे रहे हैं, हम संसार को मौका दे रहे हैं, हम संसार को मौका दे रहे हैं। मैंने शुरू में पूछा था, हम क्यों जुड़े हैं प्रार्थना में, ऑनलाइन क्यों जुड़े हैं, दूरदर्शन में क्यों जुड़े हुए हैं? यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही निकट दर्शन के लिए आए हैं, है ना? हम क्यों जुड़े हैं? क्यों कनेक्ट हैं? क्यों? डू वी रियली ऑनर द स्पिरिट ऑफ गॉड? क्या हम सचमुच में पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सम्मान करते हैं? या फिर हम इसलिए क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है और मुझे लोग जानते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मुझे लोग जानते हैं कि मैं प्रभु यीशु, मुझे मेरे बच्चे का क्या कहते हैं वो कराना है, बपतिस्मा कराना, उसकी शादी करानी है, अपनी बेटी की शादी करानी है। अरे जब मर जाएंगे तो गाड़ने के लिए भी तो कोई पास्टर होना चाहिए ना। अरे सब लोग, बाकी लोग तो मंदिर में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हमें तो चर्च में जाना है ना, क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम से जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे संगति। नो, इसलिए नहीं, हमें इसलिए संगति नहीं करना, हम इसलिए संगति नहीं करना। हमें संगति इसलिए करना है क्योंकि यीशु ने मुझे चुना है। हालेलुया। उस प्रेम के कारण जो परमेश्वर मुझसे करता है, एंड दैट लव, वो पार्ट टाइम लव नहीं है। जो पार्ट टाइम लव लेकर के चलते हैं ना, जीसस का, यीशु मसीह का, परमेश्वर के पार्ट टाइम लव, यीशु मसीह पार्ट टाइम के लिए आपको स्वर्ग में भी एंट्री नहीं करने देगा। देयर इज नो पार्ट टाइम इन द किंगडम ऑफ गॉड, देयर इज नो पार्ट टाइम। वहां समय, वो पार्ट टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम नहीं है। हम इस बात को सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम पवित्र आत्मा में मजबूत हो, बढ़े, उस संगति में चले। प्रभु के वचन में क्या लिखा? 5:25, ये गलेशियंस 5:25 में क्या लिखा है? यस, और इसी चैप्टर में और भी वचन पढ़ेंगे। 5:25 में क्या लिखा है? पढ़े। यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो, आत्मा के अनुसार चलेगी, तो आत्मा के अनुसार चलेगी। एंड
Many times we forget, बहुत बार हम भूल जाते हैं आत्मा के अनुसार चलना क्या होता है. We ignore the spirit of God. We ignore the voice of God. हम परमेश्वर के आत्मा को इग्नोर कर देते हैं. इग्नोर को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसकी अवहेलना कर देते हैं, है ना. उसको भूल जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं, उसको ध्यान नहीं देते. But the word of God says कि जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो तो चलना कैसे? आत्मा के अनुसार चलना है. इसी के 7 और 8 वचन में क्या कहते हैं पौलुस इसी पुस्तक के गलेशियंस 16 और 17 सॉरी 16 and 17 16 और 17 में क्या कहते हैं? इसी कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे. तब होगा जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे. लेकिन होता क्या है, हम आत्मा के द्वारा नहीं चलते, हम शरीर की बात को सुनते हैं, शरीर की बात को मानते हैं. शरीर कहता है कि अभी गुड मॉर्निंग नहीं करना, अभी तो कितने नहीं बजे, सबका टाइम अलग अलग है ना, कितने नहीं बजे, अभी 12 नहीं बजे, कितने नहीं बजे, अभी 10 नहीं बजे, अभी 9 नहीं बजे, डिफरेंट टाइम्स होगा आपके उठने का ना. शरीर कहता है अभी गुड मॉर्निंग करने का टाइम नहीं है, अभी मत उठो. शरीर की बात को सुनते हैं, परंतु आत्मा हमें हमेशा बात करता है. वो हमारे साथ हर समय रहता है. जब हम सो रहे होते हैं तब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है. वो हमें गुड नाइट करके चला नहीं जाता, वो गुड मॉर्निंग करने के लिए दोबारा नहीं आता, वो कहीं पर आता जाता नहीं है, वो किसी किराएदार के तरह नहीं करता कि भाई इतने महीने रहा, इतने टाइम रहा. ओ जब हम नए विश्वासी थे ओ बड़ा अच्छा लगता था, नए विश्वासी थे तो इसको भी सुसमाचार सुनाते थे, इसको भी कितनी सुबह जल्दी आ जाता था, मैं चर्च में जल्दी पहुंच जाता था. जब मैं नया विश्वासी था तो मदद करता था. अभी क्या हो गया? अभी तो किराएदार पुराना हो गया ना, अभी हम उसको नोटिस दे रहे हैं, छोड़ के चले जाओ, खाली कर दो हमारा घर. अब आप हमें अच्छे नहीं लग रहे, है ना. कभी कभी ठीक है अब छोड़ के जाओ भैया. 11 महीने का एग्रीमेंट था, 11 महीने हो गए. एग्रीमेंट 11 महीने का होता है ना संदीप भाई, है ना भाई, 11 महीने का होता है. लीगल एग्रीमेंट 11 महीने का होता है. हम भी पवित्र आत्मा के साथ वो एग्रीमेंट करके बैठे. ये जब नए विश्वासी थे तो आग शोला बने हुए थे, है ना. अभी क्या हो गया? अभी मालगाड़ी हो गई, है ना. अभी हम पार्ट टाइम वाले हो गए ना, पार्ट टाइम बिलीवर, है ना. इतवारी मसीह, है ना, ट्यूसडे मसीह, या जब मीटिंग मसीह, कुछ भी कह लीजिएगा, पार्ट टाइम बिलीवर हो गए, है ना. पवित्र आत्मा को भी पार्ट टाइम दे रखा हमने काम. मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पार्ट टाइम नहीं है. फिर से पढ़ें इस वचन को, 5 अध्याय गलीशियंस 5 उसका 16 और 17 वचन पढ़ें. गलातियों 5 का 16 और 17 वचन. यस, फिर से पढ़ें. कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे. कर पाओगे. शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे. कब? जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे. और आगे क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर तो आत्मा के विरोध में काम करता है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है. और आत्मा जो है शरीर के विरोध में लालसा करता है. ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं. एक दूसरे के विरोधी हैं. इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ. कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ. हालेलुया. मन तो करता है प्रार्थना करने का, लेकिन कर नहीं पाता. दिल तो करता है कि सुबह उठ करके आराधना करूं, वचन पढ़ूं, और पूरा एक सुसमाचार सुबह ही सुबह डकाल दूं, है ना. सुबह ही सुबह डकाल दूं, पूरा एक सुसमाचार, पूरी एक पत्री पूरी की पूरी निचोड़ डालूं. दिल तो करता है, लेकिन पता नहीं मन को क्या हो जाता है, शरीर को क्या हो जाता है ना. क्या हो जाता है कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको. जो तुम करना चाहते हो, द न्यू बीइंग, जो नई सृष्टि करना चाहती है, वो ना कर पाए, वो ना कर पाए.
वो शरीर हमें दबा देता है, शरीर विरोध में आ जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुनी कर देते हैं, पवित्र आत्मा को पार्ट टाइम कर देते हैं। यू आर नॉट फुल टाइम, पार्ट टाइम। फुल टाइम एंटरटेनमेंट तो कहाँ गया? फुल टाइम एंटरटेनमेंट में आपको बताता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस, फुल टाइम एंटरटेनमेंट तो अलग ही है ना, है ना? फुल टाइम एंटरटेनमेंट, किसी को पता नहीं है क्या कौन सा गाना सुन रहा हूं मैं, है ना? किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, किसी को पता नहीं। कहां पे? अलग, किसी को पता नहीं। ये फुल टाइम एंटरटेनमेंट हमने कर रखा है, फुल टाइम एंटरटेनमेंट। पवित्र आत्मा को अरे पार्ट टाइम भी नहीं सिस्टर, सम टाइम, नॉट पार्ट टाइम। पार्ट टाइम भी गया, सम टाइम, कभी कभी, सम टाइम। आर वी फॉलोइंग जीसस? क्या हम यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम उसी यीशु का अनुसरण कर रहे हैं जिसने कहा कि मैं तुम्हारा को एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा? हम सहायक तो संसार में ढूंढने लगते हैं, ढूंढते रहते हैं संसार में, कौन मेरी मदद करेगा मेरे दिल को बहलाने के लिए, मुझे मेरा मनोरंजन करने के लिए कौन मेरी मदद करेगा? हम तो संसार में ढूंढते रहते हैं ना अपना एंटरटेनमेंट। द स्पिरिट ऑफ गॉड नॉट इज एंटरटेनर। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा, हमें उसमें चलना है, उसमें बढ़ना है, उसमें रह करके जीवन जीना है। वो पार्ट टाइम एंटरटेनर नहीं है, वो सम टाइम एंटरटेनर नहीं है, कभी कभी का नहीं है मेरे प्रियो, कभी कभी का नहीं है। हमने सम टाइम कर दिया, पार्ट टाइम भी नहीं करा सिस्टर ब्रदर, पार्ट टाइम भी नहीं है। स्पिरिट ऑफ गॉड सम टाइम, वंस अपॉन ए टाइम हो गया, एक समय की बात है। ओ तब मैं बड़ा खुश रहता था, आनंदित रहता था, यीशु मसीह में बड़ा आनंद आता था। और जब मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, पता ही नहीं चलता था कितना समय बीत गया। अभी तो समय देखता हूँ, अभी तो जैसे ही मैसेज खत्म होगा जूम ऑफ, यस, जैसे ही मैसेज खत्म हुआ ऑफरिंग हो गई, अरे बंद करो ना, अभी से हो गया, ये इतना ही टाइम था। पार्ट टाइम, यस, अभी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसमें है 21 लोग ज्वाइंट हैं, अभी मैसेज खत्म होगा, ऑफरिंग होगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने लोग जुड़े हुए। दे डोंट वेट टिल द लास्ट डे, वो ठहरते भी नहीं है कि आखिरी प्रार्थना होगी। अपने घर में रह करके ही, उनके पास समय नहीं है संगति करने के लिए, घर में रह करके संगति करने के लिए समय नहीं है। जस्ट इमेजिन किस हार्ट से वो जुड़े हुए हैं। वाई यू कनेक्टेड विद जीसस, वाई, टू whom you want to show, किसको दिखाना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने वाला आत्मा सच्चाई के साथ संगति करता है। उसके अंदर किसी के लिए ग्रजेस नहीं होते, शिकायत नहीं होती उसके अंदर, वो बुरा नहीं मानता किसी बात का, बुरा नहीं मानते किसी बात का, उसको वो आनंदित होता है। जब उन्होंने कहा आओ हम यहोवा के भवन चले, तो मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। हम तो इसलिए आते ना कि टाइम पूरा करना है, संडे है तो ये टाइम इसके लिए रखा, पार्ट टाइम रखा ना, उस टाइम को अलग कर रखा है। आना ही है संजीव भाई, कभी भी आ जाएंगे, 10 बजे की सभा है, कभी भी जुड़ जाएंगे, 10:30 बजे जुड़ेंगे, 10:15 बजे जुड़ेंगे, 11:15 बजे जुड़ेंगे। कौन कहता है? मैं नहीं कहूँगा, मुझे मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा। मैं कहने वाला कौन? यीशु मसीह की कलीसिया है। प्रभु आपके साथ बर्ताव करेगा, प्रभु आपको देखेगा इस बात के लिए कितने दिल के साथ आप संगति करते हैं।
लोगों के साथ अकेले में कितना प्रभु के साथ संगति है, कितना आत्मा में चलते हैं। Whether the Spirit of God is part time or sometime or full time, this is your decision. This is your decision, your personal decision. आपका व्यक्तिगत है। बट क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, हम सबसे बात कर रहा है, वो इस बात को कहता है, क्या हमने पवित्र आत्मा को बुझा रखा है, शोकित कर रखा है, उसको पार्ट टाइम बना रखा है, उसको सम टाइम कर दिया है। परमेश्वर का वचन तो बताता है, यीशु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो हमेशा साथ रहेगा। मालूम है पवित्र आत्मा के काम क्या है? और समय जो है बहुत जल्दी से जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हम चलते रहे ना अभी और पूरा संदेश सुना तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे, क्विट कर जाएंगे यहाँ से। इसलिए विद दैट सेम, उस टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के काम क्या क्या हैं। पवित्र आत्मा का काम सबसे पहले यह है कि हमें संसार से अलग रखना है और परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम संसार से अलग करके, शरीर से अलग करके परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हालेलुया। ओ परमेश्वर के आत्मा में हम जब संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ कैसे हो जाते हैं? एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। वन इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। जब परमेश्वर के संग एक हो जाते हैं, उस प्रेजेंस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में दुष्ट हमारे जीवन के अंदर विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा हमें भरमा नहीं सकता। बिकॉज ही नोस कि वो कहाँ पर है। ही नोस, वो जानता है कि अभी वो कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ, हम कहाँ पर है, वो जानता है इस बात के लिए। सबसे पहले संसार से अलग करने का काम पवित्र आत्मा करता है। दूसरा काम पवित्र आत्मा क्या करता है? दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, और आत्मा के द्वारा तुम अंश अंश करके बदलते जाते हो। पवित्र आत्मा का काम है हमें अंदर से भी बदलना और बाहर से भी बदलना। जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा, इट मीन्स उन्होंने पवित्र आत्मा को एक्स्ट्रा बेड दे रखा है। You just sleep here, the Spirit of God। अब आराम फरमाए। बहुत सारे कमरे हमारे दिल के, एक कमरा पवित्र आत्मा को दे दिया, उसमें बंद कर रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, है ना। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है हमें अंश अंश करके बदलना। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। आत्मा के द्वारा बदले जाते हैं, शरीर के काम के द्वारा नहीं बदले जाते। ये संसार की बातें नहीं बदलेंगी, ये मोबाइल मुझे नहीं बदलेगा, ये यो वो और फलाना ढिमकाना ये नहीं बदलेंगे। द स्पिरिट ऑफ गॉड, उसका काम है मुझे बदलना। हालेलुया। लोग जो इस बात को कहते हैं मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, वो पवित्र आत्मा में चल नहीं रहे, वो पवित्र आत्मा में जी नहीं रहे, और दोष दूसरे पर लगाते हैं। यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही। अरे ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या हो गया? अगर एक क्या कहता है, आम का पेड़ कह रहा है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मुझे नीम के पेड़ से थोड़ा सा वो मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए, तब मेरी ग्रोथ होगी। ऐसा हो सकता है क्या? जड़ें तुम्हारी कहाँ पर है? जब जड़ ही नहीं है वहां पर, पता नहीं जड़ है भी या नहीं, जड़ है भी या नहीं, है ना। ऐसी कुछ गमले आते हैं ना आर्टिफिशियल, आजकल आर्टिफिशियल फूल और आर्टिफिशियल पेड़ जो है ना, मार्केट में जाएंगे मिल जाएंगे, हरे भरे रहेंगे हमेशा। पानी डालो या ना डालो, खाद डालो या ना डालो, मिट्टी में लगाओ या ना लगाओ, और ऐसी बोतल के अंदर ऐसी रख दो, जड़ नहीं है, हैं? आर्टिफिशियल बिलीवर्स, है ना, आर्टिफिशियल बिलीवर्स। अरे कुछ भी, पानी की जरूरत नहीं है। दोष चर्च में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। वो आर्टिफिशियल जो फ्लावर है ना, वो आर्टिफिशियल जो पेड़ है, वो जितना है ना उतना ही रहेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। Many of us becomes artificial believers. There is no life, because life कहां से आती? आत्मा ही है जो जीवन देता है।
The Spirit of God gives us life. The Spirit of God gives us life. वो पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, जिसको हम अवसर नहीं दे रहे, जिसके अनुसार चल नहीं रहे, जिसमें हम जीवन नहीं जीते, जिसकी हम सहायता लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वी हैव नो टाइम। पार्ट टाइम छोड़ो, सम टाइम हो गया, सम टाइम भी होता है मिलता, बिकम्स आर्टिफिशियल, है ना, हरा भरा हमेशा। कभी भी किसी विश्वासी के घर जाएंगे, हमेशा हरे भरे रहते हैं ना, हमेशा जैम की प्रेज द लॉर्ड होती है, प्रार्थना करें, ओ कितना आनंद के साथ जाएंगे, आराधना स्तुति करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चेंज होता है। कौन बदलता है? पवित्र आत्मा बदलता है? हम अपना चैनल बदल देते हैं। एक्चुअली क्या होता है? चैनल बदल देते हैं, है ना। अभी गॉड टीवी था, अभी कौन सा टीवी हो गया? सब टीवी हो गया, एक्सेप्ट गॉड सब टीवी। एक सब टीवी भी है ना, शायद चैनल के लिए है सब टीवी ना, एक्सेप्ट गॉड सब टीवी, सब वो सब टीवी चलता है ना। वो सारे चैनल हमारे अंदर घूमते रहते हैं, ये वो, ये काम वो काम। संगति का टाइम, अरे छोड़ो, क्या संगति करनी है, रोज 10 बजे लेकर बैठ जाते हैं। अब ट्यूसडे को भी बोलते हैं, फिर फ्राइडे को भी बोलते हैं, इतना टाइम थोड़ी टाइम। वी हैव लॉट ऑफ वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। पता नहीं ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी बोलेंगे मुझे एप्लीकेशन दे दी, मैं एप्लीकेशन भर के दे रहा हूँ, 1 महीने के लिए जाने दीजिए, मेरे काम रह गए नीचे, काम करके आ जाऊँ। 1 महीने की 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा नरक में, कोई बात नहीं, कुछ काम रह गए हैं, मैं वापस नरक में आ जाऊंगा। 2 दिन की छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। एक बार गए तो गए। प्रभु के वचन में लिखा 9:27, हिब्रियों 9:27 में, पैदा होना और न्याय का होना नियुक्त है। पैदा होकर के मरना और न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर न्याय करेंगे, परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। क्या हम अपने प्रभु के न्याय के लिए अपने आप को तैयार करें? पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम चलेंगे तो निश्चय ही हम परमेश्वर के न्याय के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हमें गर्व होगा, हमें आनंद होगा प्रभु के चेहरे को देखने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में और भी बातें लिखी हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। पहले हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा हमें इस संसार से अलग करता है, शरीर से अलग करता है, ताकि हम प्रभु में बने रहें, आत्मा में बने। शरीर की बातों को, शरीर के कामों को नष्ट करके परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बढ़ाने के लिए काम करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वो आत्मा जो है हमें चेंज करता है, परिवर्तन करता है हमारे जीवन के अंदर। और परमेश्वर का आत्मा अगर हम देखें, पहले तो जो 12 अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 8 का फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इट गिव्स वर्ड ऑफ विजडम। वो बुद्धि का वचन हमें देता है, बुद्धि का वचन, द डिवाइन विजडम, वर्ड ऑफ विजडम देता है वो, है ना, वो हमारे को देता है। उसका काम है, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा का काम है कि वो हमें उस बुद्धि के वचन को दे, है ना। एक और बात परमेश्वर का आत्मा करता है, वो हमें ज्ञान का वचन देता है, वो ज्ञान का वचन देता है। मेरे प्रियो, आत्मा के बगैर हम उस बुद्धि के वचन को, ज्ञान के वचन को, जो परमेश्वर का वचन जिसकी प्रेरणा से लिखा गया, जिस आत्मा की प्रेरणा से, हम नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे, हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, उसका प्रकाशन नहीं होगा हमारे पास। हम सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। ये भी होता है, हम सुनेंगे तब समझेंगे भी नहीं। बेशक से समझाने वाला कोई भी प्रभु का दास हो, हम नहीं समझेंगे। इट गोज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, वो हमारी समझ से परे होकर के जाता है मेरे प्रियो। और ये पवित्र आत्मा का काम क्या होता है? इसके 9 वचन में लिखा है कि वो हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है, वो विश्वास का दान देता है, विश्वास को बढ़ाता है पवित्र आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वो हमारे द्वारा हीलिंग, चंगाई को देता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बगैर हमें चंगाई नहीं मिल पाएगी, हम चंगाई के काम नहीं कर पाएंगे। हम प्रार्थना करते रहेंगे इसके लिए उसके लिए, लेकिन लोग डॉक्टर की दवाई से, किसी और से चंगाई देंगे, गवाही देंगे कि यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना का जवाब दे दिया। नो,
मेरे प्रियो, परमेश्वर चंगा करने वाला है और परमेश्वर का आत्मा चंगाई का वरदान देता है। परमेश्वर का आत्मा चंगा करने वाला है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड हेल्प्स अस इन प्रेयर लाइफ। वो प्रार्थना के जीवन में हमारी मदद करता है, प्रार्थना के जीवन में, कि हम प्रार्थना में बने रहें। आहे भर भर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है, निरंतर प्रार्थना करना सिखाता है। जब हम प्रार्थना आत्मा में करते हैं, ओ तब हमारे समय हमारा कितना हो जाता है हमें नहीं पता चलता। हमें मालूम रहता है वी आर इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, वी आर प्रेइंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमारी प्रार्थना में मदद करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा सब बातों में मदद करता है। और भी बातें हुई सी नेक्स्ट टाइम हम और प्रार्थना इस वचन में जाएंगे और गहराई में जाएंगे कि द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, हम क्यों संगति करते हैं, हम क्यों जुड़े हैं, हम क्यों आए हैं प्रभु के साथ संगति करने के लिए, हम क्यों ऑनलाइन हो जाते हैं, हम क्यों ऑफलाइन हो जाते हैं, हम क्यों सम टाइम और पार्ट टाइम के लिए पवित्र आत्मा को अवसर देते हैं। विल सी आगे चल करके। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थान पे खड़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया जी, हालेलुया जी। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रार्थना करें। हालेलुया जी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बहन मंजू के साथ प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर की आत्मा में दृढ़ हों, हाँ परमेश्वर की आत्मा में मजबूत हों, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन को जिए। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा बोए, आत्मा में बोए, आत्मा में अनंत जीवन की कटनी काटे। हालेलुया। आत्मा की भरपूरी में हम बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करते चले जाएं, आत्मा में गीत और संगीत करते चले जाएं। हालेलुया। आत्मा के द्वारा परिवर्तित होते चले जाएं। हालेलुया। आत्मा के द्वारा विश्वास में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु धन्यवाद
धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। एक बार फिर मेरे परमेश्वर पिता, आपने वो गहरी गहरी बातों को हम पर जाहिर कर दिया प्रभु जी। हमें बताया है मेरे परमेश्वर किस प्रकार से हम तेरी उपस्थिति में बने रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं प्रभु, जड़ पकड़ सकते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सच में जैसे तूने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हाँ मेरे परमेश्वर, सच है प्रभु जी, हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, जो तूने वायदा किया आज भी वो उपलब्ध है पिता, कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा। पिताजी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस पवित्र आत्मा के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर। ओ पिताजी मैं आपसे दुआ कर रही हूँ परमेश्वर, खुदावंद एक एक जन, मैं स्वयं मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं तुझसे दुआ कर रही हूँ परमेश्वर, जैसे आज हमने सीखा कि हमको पार्ट टाइम नहीं है, वो सर्वदा हमारे लिए उपलब्ध है पिता। हर समय हर एक घड़ी में मेरे परमेश्वर वो हमारे लिए मौजूद है, कि वो हमारी सहायता करे, हमारी निर्बलता वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिताजी मैं आपसे दुआ कर रही हूँ परमेश्वर, जो कुछ आज हमने सीखा है परमेश्वर, होने दे पिताजी कि हम अंश अंश करके तुझ में परिवर्तित होते चले जाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, हम आत्मा के अनुसार चले मेरे प्रभु जी, और उसी में दिन बिताने के लिए आप हमारी मदद करें प्रभु, सहायता करें, ताकि खुदावंद होने दे पिताजी, जैसे अभी कहा गया पार्ट टाइम नहीं, लेकिन आप हमारे लिए हर समय, और खुदावंद हम भी तेरे लिए हर समय मौजूद होने पाए मेरे प्रभु जी। आप तो है, लेकिन मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ है मेरे परमेश्वर प्रभु, आज ये सवाल है मेरे प्रभु जी। मैं आपसे दुआ कर रही हूँ परमेश्वर, हर समय हम भी तेरे साथ उपलब्ध रहने के लिए, हर समय हम तेरे साथ बने रहने के लिए मेरे परमेश्वर आप हमारी मदद करें प्रभु। ओ खुदावंद दया कर प्रभु जी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे ओ पिताजी, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में पिता, और जब हम काम करते तब भी मेरे परमेश्वर हमारी आत्मा तुझसे कनेक्टेड रहने पाए मेरे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी सामर्थ को दे मेरे प्रभु जी, ताकि खुदावंद जो कुछ भी आज हमने सीखा उसे गंवाना दे पिता परमेश्वर, लेकिन वो 100% हम में बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी, ग्रो करने पाए मेरे परमेश्वर। आप मदद कीजिएगा प्रभु, संभाल लेकर परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आकर हम संगति करने पाए मेरे परमेश्वर। मैं सारी महिमा आपको दे रही हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन।